So hi, I'm Rishudit and in today's video we are going to learn how to use ResearchGate. So just like my previous videos, if you have watched both of them, in this video also we would focus about the research papers. ठीक है? अगर आपको रिसर्च पेपर डाउनलोड करने हैं, सपोज इफ यू आर परस्यूइंग अ PhD or if you are simply writing a research paper, if you are doing a review of literature, then you would definitely need some research papers for that, right? But sometimes what happens is you scroll through multiple journals but you don't find their PDFs, and if you are not able to download that paper, then you can go and approach these resources like Google Scholar and ResearchGate. So in these resources you can find multiple research papers. There are huge there is a huge database of research papers on every field, on every subject. तो वहां से आप सिंपली जाके उनको ढूंढ सकते हो और उनकी पीडीएफ्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अब इसको यूज करना कैसे है, क्या क्या फीचर्स ये आपको देता है, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे, सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। तो आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, वहां पर आपको क्या डालना है, रिसर्च गेट, राइट। रिसर्च गेट जैसे ही आप डालेंगे तो ये आपका आ गया फर्स्ट ऑप्शन, विच इज www.researchgate.net। ये आपको खोलना है। इसको जैसे ही आपने ओपन किया तो ये इस टाइप का कुछ एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ आपको नीचे आ जाना है। तो अब ये जो ऑप्शन, एक सर्च बार आपको दिया हुआ है, डिस्कवर रिसर्च, तो वहाँ आपको अब पब्लिकेशंस को सर्च करना है, ठीक है। जो भी टॉपिक आप इसे देंगे, अब सिंपली ये उस टॉपिक पे आपको बहुत सारे पेपर्स ला करके दे देगा। सपोज आई वॉन्ट फ्यू पेपर्स विच डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन इंजीनियरिंग जॉब्स। मैंने जैसे ही इसको सर्च किया, एंटर प्रेस किया, तो अब यहाँ देखिए आपके पास इतने सारे रिसर्च पेपर्स आ गए हैं। अब आप इन सब रिसर्च पेपर्स को व्यू कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे पेजेस हैं, 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, आपको मिलते जाएंगे नए नए रिसर्च पेपर्स। अब ये किसी भी जर्नल से हो सकते हैं, कोई एमराल्ड से मिलेगा, कोई विली से मिलेगा, कोई आपको टेलर एंड फ्रांसिस से मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जगह से आपके ये आर्टिकल्स होते हैं। तो अगर तो आपको उसके पब्लिशर पेज पे जाना है, ठीक है, आपको देखना है कि कौन उसका पब्लिशर है, किस जर्नल से ये बिलोंग करता है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, उसका DOI क्या है, ऑथर्स कौन कौन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। अब ये आपका, हमें यहाँ से पता चल गया कि इसके ये किस जर्नल से है, इसके ऑथर्स कौन है, ये आपको मिल गया। आप इसका साइटेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं, DOI भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसका एब्स्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, ये देखिए ये सब रेफरेंसेस आपको यहाँ पर मिल गए हैं इसके। तो काफ़ी चीज़ें तो आपको यहाँ पब्लिशर के पेज से ही मिल जाती हैं। और अगर आपको इसका पूरा फुल टेक्स्ट रीड करना है, फुल टेक्स्ट PDF भी डाउनलोड करना है, तो यहाँ टॉप पे ही आपको साइड में, राइट साइड में ये ऑप्शन मिल जाता है, इफ़ यू वांट टू रीड फुल टेक्स्ट और इफ़ यू वांट टू डाउनलोड फुल टेक्स्ट PDF। तो सपोज मैं अगर इस पर क्लिक करती हूँ तो अब just minute, it is taking few seconds to verify. Okay, now this is being downloaded and अब ये यहाँ पर आ गया, द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब मार्केट। और ये पूरा पेपर आपको यहाँ पर रीड करने को मिल जाएगा, ठीक है। ये PDF अब आपके डाउनलोड सेक्शन में चली गई है, आप इसको अपने फोल्डर्स में ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू यूज रिसर्च गेट टू डाउनलोड पेपर्स, ठीक है। अब जो ये पब्लिशर का पेज था, यहाँ से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको ऑथर्स का पता चल गया कि वन ऑथर इज फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एंड वन ऑथर इज फ्रॉम न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपके ऑथर्स हैं, मार्च 2025 में ये पब्लिश्ड है, PDF इसकी अवेलेबल है जो कि हम डाउनलोड कर चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट आप यहाँ से इसका रीड कर सकते हैं। एंड इन सम केसेस इट हैपेंस दैट यू ओनली नीड द एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉट द फुल पेपर, ओके। आपको सिंपली डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स से 50 पेपर्स का या 20 पेपर्स के सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स को गो थ्रू करना है। आप ये देखना चाहते हो कि उस फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने क्या अपना व्यू दिया है, क्या क्या उनकी रिसर्च स्टडीज कहती हैं। तो वो अगर आपने सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट की रीडिंग लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। और अगर किसी जगह पे आपने इन सब एब्स्ट्रैक्ट को रखना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन लेके आप इसका एक वो ले लीजिए, आप इसको और थोड़ा सा जूम जूम कर लीजिए। उससे क्या होगा, अब ये इधर कैसे जाएगा, वेयर इज
जूम इट बैक यहाँ के। हाँ, अब मैंने इसे जूम कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन लेके, अभी फिर से गलती हो गया मुझसे। ये देखिए, आपको सबसे पहले सिर्फ उस पे जाना है जिसका आपने लेना है, एब्स्ट्रैक्ट पे जाना है यहाँ पर आके। और अब थोड़ा थोड़ा इसको, हाँ बस इतना कर लीजिए। और अब क्या करिए, कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन पर जाएंगे और किसी भी वर्ड फाइल में या कहीं पे भी आपको व्हाट्सएप पे जहाँ पे भी इसको करना है, आप आके सिंपली से पेस्ट कर दीजिए। और इसे, और या तो आप सिंपली इतना ही छोड़ दीजिए, डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट के प्रिंट स्क्रीनशॉट्स लाके यहाँ पर रख दीजिए, या आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या आप इसको क्रॉप करके सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को भी रख सकते हैं। ठीक है, वैसे सबसे अच्छा तो कॉपी पेस्ट ही रहता है, क्योंकि उस केस में अगर आपको कुछ वहाँ से सिंपली उठाना है, टेक्स्ट को कॉपी करना है, पिक करना है, तो वो भी आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल प्लस सी, एंड देन आई वुड सिंपली पेस्ट इट हियर, कंट्रोल प्लस वी, तो अब आपके पास ये रिटर्न फॉर्म में भी आ गया। तो अगर आपको एक सिंपली एब्स्ट्रैक्ट का ही डॉक्यूमेंट बनाना है, सबके एब्स्ट्रैक्ट्स को उठाना है, तो आप वो तो यहीं से ही पब्लिशर के पेज से ही कर सकते हो। और अगर पीडीएफ को भी डाउनलोड करना है तो वो आप यहाँ से कर लोगे। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी रिजल्ट्स आपके पास रिसर्च गेट में आ रहे हैं उन सब की ही पीडीएफ्स आपको इस तरीके से इजीली मिल जाएगी। कुछ की पीडीएफ्स नहीं भी अवेलेबल होती है, कुछ की पीडीएफ्स पेड होती हैं, तो वो अब आपको खुद से फिगर आउट करनी पड़ेगी कि आप उसको पेड लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, या फिर आप उसको किसी ऐसे मीन से डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कुछ बैंड वेबसाइट्स हैं जो कि आपको फ्री में वो प्रोवाइड कर देती हैं, तो उस पर भी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, वो भी आपको बताएंगे कि वैसी वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो जैसे कि नेक्स्ट पेपर भी है, तो उसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें भी आपके पास पीडीएफ गिवन है। कुछ एक मिल जाएंगे आपको ऐसे जिसमें पीडीएफ नहीं होंगी, अब मेरे को वन बाय वन सब चेक करने पड़ेंगे। और ऐसा जब करते हैं ना तो ऐसा होता है कि कोइंसिडेंटली वही आते हैं सब। अब यहाँ देखिए ये आ गया, जैसे यहाँ पे आपको फुल पीडीएफ नहीं दिया हुआ है, यू हैव टू रिक्वेस्ट फुल टेक्स्ट पीडीएफ टू रीड द फुल टेक्स्ट ऑफ दिस रिसर्च पेपर, यू कैन रिक्वेस्ट अ कॉपी डायरेक्टली फ्रॉम द ऑथर। तो यहाँ पे आपको ऑथर से मांगना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अगर बाय नहीं करना चाहते हो, यू डोंट हैव दैट मच अफोर्डेबिलिटी टू बाय दिस पेपर, तो आप सिंपली इसको इसके डीओआई को कॉपी कर लो। ठीक है, डीओआई के का जो लिंक है उसको कॉपी किया हमने। आप एक नया पेज खोलेंगे विच इज़ साई हब। ठीक है, साई हब आप जैसे ही ओपन करते हो तो अब आप इसमें इसको डाल दीजिए, डीओआई को पेस्ट कर दीजिए एंड देन ओपन। अब जैसे ही इसे ओपन करेंगे, इस पे भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वरना मोस्टली केसेस में आपको ये इस वेबसाइट पे साई हब पे आपको मिल जाएगा। हालांकि ये बैंड है, आपकी वेबसाइट लीगल नहीं है, बट जस्ट आपको मिल जाए इसलिए मैं आपको एक ऑप्शन बता रही हूँ, शॉर्टकट है इस पे, और एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इस पे भी नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा, इस पे भी नहीं है। एक और ऑप्शन भी है, अगर आपको ऐसे किसी भी केस में जैसे रिसर्च गेट पे भी नहीं मिल रहा है, उसके पब्लिशर के पेज से भी पीडीएफ नहीं मिल रहा है, साई हब से भी नहीं मिल रहा है, तो आप गूगल स्कॉलर भी ट्राई कर लें एक बार, मैं आपको सजेस्ट करूंगी बिफोर गिव अप गिविंग अप। गूगल स्कॉलर पे जाके एक बार इसका नाम डाल दो पेपर का, हो सकता है ये आपको गूगल स्कॉलर पे मिल जाए। ठीक है, काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं। मिल गया ना, देखो ये पेपर आपको सेम पेपर यहाँ मिल गया है, और अब यहाँ से इसका पीडीएफ इजीली मिल जाएगा। पीडीएफ जैसे ही आपने पीडीएफ पे क्लिक किया, इजीली आपको पूरा पीडीएफ मिल गया, और इसको अब आप सिंपली जाके क्या कर लेंगे, डाउनलोड। यहाँ से यहाँ राइट साइड में जैसे ही आप डाउनलोड प्रेस करेंगे, क्लिक करते ही आपका डाउनलोड्स में पूरा पीडीएफ सेव हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, जितना ज़्यादा आप पेपर्स को स्क्रॉल करोगे, जितना ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे, उतना ही ज़्यादा आप चीज़ें सीखते जाएंगे। ठीक है, so this is how you use ResearchGate for downloading various research papers। और इसके अलावा आई डोंट थिंक इसमें और कुछ है आपको बताने लायक। ये जैसे जैसे आप यूज़ करोगे ना, आपको खुद से काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पता चलती जाएंगी। जैसे आप डिस्कवर कर सकते हो बाय सब्जेक्ट एरिया ऑल्सो। ठीक है, अगर आपने प्रीमियम ले रखा है तो आपके पास और ज़्यादा इसके पास इससे रिलेटेड फीचर्स आ जाते हैं, और आप इसको एंड और इन सब की हेल्प से और एडवांस सर्च कर सकते हो, जिससे कि और ज़्यादा रिलेवेंट आर्टिकल्स ही आपके पास आएंगे। ठीक है, बाकी और आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ ऐसा है जो बताने का है।
तो आप गूगल स्कॉलर और सेमेंटिक स्कॉलर इन सब पे भी जो मैंने वीडियोस बताई हैं, वीडियोस अपलोड की हैं इससे पहले, वो भी ज़रूर से जाके चेकआउट कर लें, क्योंकि रिसर्च गेट के कंपैरेटिवली मैं गूगल स्कॉलर को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. इट माइट बी पॉसिबल दैट रिसर्च गेट इज़ मोर सुटेबल टू यू एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, बट आई वुड हाईली सजेस्ट यू यूज़ गूगल स्कॉलर एज वेल, क्योंकि उसका डेटाबेस इससे भी बड़ा है और उस पर आपको और भी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं. हाउएवर रिसर्च गेट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. रिसर्च गेट पे भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स मिल जाते हैं और मोस्टली के पीडीएफ्स भी मिल जाते हैं. जैसे मैंने अभी आपके सामने खुद से चेक करके दिखाया ना, मोस्टली के पीडीएफ्स अवेलेबल थे, तो आप इसको easily यूज़ कर सकते हैं. एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, you may like this video, you may support my channel through subscribing and through sharing these videos with other viewers, your friends and colleagues. And if you want to suggest any other topic from on how to do research, how to do a PhD, तो आप वो topics भी मुझे suggest कर सकते हैं. I would definitely try to make videos on that. So see you in the next video. Thank you for watching.